ठीक है, तो जो हमारा क्वेश्चन था वो क्वेश्चन क्या था, द रोबोट डेवलप्ड बाय इसरो बेस्ड ऑन एआई व्हिच वाज यूज्ड इन चंद्रयान 2। कर लीजिए। ठीक है, रॉकेट कौन सा यूज किया गया था, रॉकेट का नाम क्या था पता है? रॉकेट का नाम था GSLV मार्क 3। ठीक है, GSLV मार्क 3 क्या था? चंद्रयान 2 के रॉकेट का नाम था, ये चीज याद रखना। जीएसएलवी का फुल फॉर्म क्या होता है? बताओ उसमें, अगर आपको पता है कमेंट सेक्शन में। जीएसएलवी का फुल फॉर्म क्या है, या एम के क्या है? ये तो समझ में आ रहा है, 3 है। इसका फुल फॉर्म क्या है, किस नाम से जाना जाता है? जियो सैटेलाइट नहीं है भैया, जियो सिंक्रोनियस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3। ठीक है, उसका फुल फॉर्म क्या है? जियो सिंक्रोनियस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3। एम के का मतलब क्या है? मार्क। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि रॉकेट का नाम पूछा जा सकता है। तो और भी इंफॉर्मेशन है, पर बेसिक हम लोग यहाँ पे देखें तो आपको चंद्रयान 2 की बात करो तो चंद्रयान 2 से क्या बात पूछी जा सकती है कि जो एआई है वो किस रोबोट में इस्तेमाल किया गया था। तो अगर आपके पास ऑप्शन में देके रखा हो लैंडर और रोवर, अगर दोनों दिए तो कौन सा टिक लगा के आओगे आप लोग? क्योंकि रोवर में आप बोलोगे तो एआई ज्यादा एडवांस एआई टेक्नोलॉजी इसमें यूज की गई है, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? प्रज्ञान के नाम से। और लैंडर में भी आप बोल सकते हैं एआई फिट करके रखिए, क्योंकि रोवर जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा वो किसको पास करेगा? पहले लैंडर को ही पास करेगा। ठीक है, फिर इसके बाद रॉकेट की बात करिए तो किस तरीके का रॉकेट हमने आपके चंद्रयान 2 में इस्तेमाल देखने को मिला था? तो GSLV मार्क 3, जियो सैटेलाइट नहीं है, जियो सिंक्रोनियस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3। ठीक है, नेक्स्ट देखो, विच इज द वर्ल्ड मोस्ट इंटेलिजेंट रोबोट दैट लुक्स लाइक अ ह्यूमन। ये हमने डिस्कस कर लिया, पर अगर आप इसमें ऑप्शन के हिसाब से देखें कि मानव की तरह दिखने वाला विश्व का सर्वाधिक बुद्धिमान रोबोट कौन सा है? कौन सा है रोबोट? ठीक है, अगर इसी ऑप्शन के हिसाब से देखोगे तो मोस्ट इंटेलिजेंट रोबोट कौन सा है? सोफिया है। ठीक है, किस ईयर में बनाया गया था देखने को मिला था हमको? 2016 में। किसने बनाया था? किस कंट्री ने बनाया था? हांगकांग ने बनाया था। ठीक है, कंपनी का नाम क्या था? कंपनी का नाम बताओ। कंपनी का नाम क्या था? कंपनी का नाम था हैंसन रोबोटिक्स। ठीक है, इतनी चीज हमको याद रखनी है। अगर ये ऑप्शन में, अगर आपको सोफिया ऑप्शन में देके रखा है तो आप क्या लगा के आओगे? सोफिया दे के रखा है। अगर मैं मान के चलो एक और ऐड कर दूं, सोफिया की जगह एक और मैंने बताया था, क्या नाम था उसका? एक और आपका मैंने रोबोट का बात बताई थी कि सबसे मोस्ट एडवांस्ड ह्यूमन जो बोल सकते हैं इंटेलिजेंट रोबोट कौन सा है आज की डेट में। ये सोफिया तो पहले के टाइम पे था, 2022 के टाइम पे आप बात कर सकते हो। रिसेंट में कौन सा आपका रोबोट है जो कि मोस्ट एडवांस्ड है, मोस्ट इंटेलिजेंट है? ठीक है, कल बताया था मैंने, उसका नाम क्या था? अमेका। ठीक है, जो कि ब्रिटेन की कंपनी ने बनाया है। ठीक है, बोल सके इंजीनियर्ड आर्ट जो आपकी ब्रिटेन की कंपनी है, उस कंपनी ने कौन सा रोबोट बनाया है? अमेका। आज की डेट में आप बात करो, अब मतलब आज की टिल डेट बात करो तो कौन सा मोस्ट एडवांस्ड रोबोट है? तो अमेका है। ठीक है, अगर ये दोनों ऑप्शन आपको देख रखे, सोफिया भी देख रखा है और अमेका भी देख रखा है, तो कौन सा टिक लगा के आओगे? अमेका लगा के आओगे। ठीक है, अगर सोफिया, अगर अमेका नहीं दिया तो फिर कौन सा लगा के आओगे? सोफिया लगा के आओगे। तो आज की डेट में बात करो तो ह्यूमन की तरह, मतलब हमारी तरह दिखने वाला रोबोट जो कि मोस्ट एडवांस्ड है, मोस्ट टेक्नोलॉजिस्ट है और मोस्ट इंटेलिजेंट है, वो कौन सा है? अमेका है। इससे पहले कौन सा बोल सकते हैं? सोफिया। मतलब बहुत सारे आए थे, पर सोफिया हम लोगों ने देखा था कि ह्यूमन की तरह दिखता था। ठीक है, ये बताया था भी था मैंने कि जो अमेका है वो ब्रिटेन की कंपनी इंजीनियर्ड आर्ट ने बनाया था। ठीक है, लगभग अभी के टाइम पे 2022-23 के टाइम का ये क्लियर हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज याद रखना।
नेक्स्ट देखो, which is the humanoid robot sent by ISRO along with the astronauts in India the first manned mission गगनयान। तो जो हमारा गगनयान जो भी आपका बोल सकते हैं कि मिशन होगा, उस मिशन में हमारे इसरो ने किस तरीके के रोबोट को भेजने की बात की है? अभी रिसेंट में ही आया था, ये पढ़ भी लिया है हम लोगों ने। ठीक है, तो कल हम लोगों ने बात की थी इसकी, तो कौन सा था वो? वोहमित्रा। ठीक है, वोहमित्रा का फुल फॉर्म भी बताया था, वोम मतलब स्पेस और मित्रा मतलब फ्रेंड। नेक्स्ट देखो, विच इज इंडियाज फर्स्ट पुलिस ऑफिसर रोबोट? भारत का प्रथम पुलिस अधिकारी रोबोट कौन सा है? कौन सा रोबोट आपको दिखता है कि ये बोल सकते हैं कि एक पुलिस में उसको एक ऑफिसर की रैंक प्राप्त हुई है? ये दक्ष के बारे में तो हम लोगों ने पढ़ा था, दक्ष नहीं है। ठीक है, कौन सा रोबोट है? केपी रोबोट है, इसको केपी लिखना है फॉल में, वैसा वाला केपी नहीं लिखना है। ठीक है, कौन सा बॉट है? केपी बॉट है। या बोल सकते किस स्टेट ने, पहली बात तो ये कहाँ की बात कर रहे हैं? इंडिया की बात हो रही है, तो इंडिया के किस स्टेट ने इस रोबोट को बोल सकते कि पुलिस में एक रैंक दी है? कौन सी स्टेट है वो? या कौन सी स्टेट ने सबसे पहले रोबोट को अपने ऑफिसर को मतलब पुलिस में भर्ती किया है? बताओ सभी नाम उसका, कौन सी स्टेट है वो? ठीक है, तो एक आ गया आंसर। कौन सी स्टेट ने सबसे पहले रोबोट को बोल सकता कि पुलिस में भर्ती किया? वो है केरला। ठीक है, केरला पुलिस ने किस तरीके की रैंक दी है? जैसे हम लोगों ने पता है ना, कांस्टेबल की रैंक दी है, इंस्पेक्टर बनाया, सब इंस्पेक्टर बनाया, तो उसको किस तरीके की रैंक दे के रखी है? सब इंस्पेक्टर की रैंक दे के रखी है। किस रैंक पे भर्ती किया है? सब इंस्पेक्टर पे। क्लियर हो गया? तो ये बोल सकते हो कि हमारा इंडिया का पहला क्या है? रोबोकॉप है। ठीक है, ऐसे रोबोट जो कि पुलिस का काम करते हैं उनको क्या बोला जाता है? रोबोकॉप बोला जाता है। तो इंडिया का पहला रोबोकॉप कौन सा है? हमारा केपी बॉट, जो कि किसने बनाया था? केरला ने बनाया था। ठीक है, केरला ने किस तरीके की रैंक बोल सकते हो कि हमारे जो केपी बॉट है उसको मतलब दी है पुलिस में, तो ऐसा ही रैंक दी है उसको। ठीक है, रोबोकॉप का याद रखना, रोबोकॉप मतलब कि ऐसे रोबोट जो कि कॉप का काम करते हैं। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रोबोट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज VAL? तो जैसे हम लोगों ने C++ के बारे में देखा है, आप लोगों ने, हम लोगों ने बात की थी C++, जावा, जो एक तरीके से बोल सकते हैं कि हमारी लैंग्वेज होती है जो कि हम लोग नॉर्मली कोडिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो वैसे ही आज के टाइम पे आप देखो तो रोबोट में हम किस तरीके की लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं? VAL का। तो VAL का फुल फॉर्म क्या है? बताओ सभी। बताओ, VAL जो है वो किस, उसका फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, तो उसका फुल फॉर्म क्या होता है? वेरिएबल असेंबली लैंग्वेज। क्या होता है उसका फुल फॉर्म? वेरिएबल असेंबली लैंग्वेज। अब देखो यहाँ पे, अगर स्टार्टिंग की बात करें तो स्टार्टिंग में लगभग हम लोग देख सकते हैं कि सी में और जावा में जो आपके रोबोट रहते थे वो क्या किया जाता था? उनको प्रोग्राम किया जाता था। स्टार्टिंग की फेजेस की बात कर रहा हूँ, पर बाद में वो इतने ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया क्योंकि वो तरीके की लैंग्वेज को टैकल करना या चेंज करना बहुत ज्यादा हेडेक की बात थी। तो इसलिए बोल सकते हैं, हमने कल प्यूमा के बारे में पढ़ा था, तो प्यूमा जो रोबोट रहते थे उस रोबोट में सबसे पहले हमको किस तरीके की लैंग्वेज देखने को मिली? किस तरीके की लैंग्वेज देखने को मिली? VAL नाम की हमने एक बोल सकते लैंग्वेज उसमें फिट की थी, जिसका नाम क्या होता है? उस लैंग्वेज का नाम क्या है? फुल फॉर्म क्या है? तो वेरिएबल असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, प्यूमा रोबोट में हमको इस तरीके की लैंग्वेज देखने को मिली थी। और अब क्या पूछा जा सकता है? एक चीज और याद रखना, इस VAL को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोलर भी लगाया जाता है।
ठीक है, हमने देखा ना कि आप लैंग्वेज तो डाल दोगे पर लैंग्वेज बोल सकते हैं, कंट्रोल भी तो एक तरीके का कंट्रोलर भी तो होगा जो उसको कंट्रोल करेगा। ठीक है, तो उस कंट्रोलर का नाम क्या है? मार्क है उसका कंट्रोलर का नाम। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि जो आपका VAL लैंग्वेज है उस लैंग्वेज को कंट्रोल करने के लिए उस कंट्रोलर का नाम क्या है, या व्हाट इज द नेम ऑफ अ कंट्रोलर विच इज यूज्ड इन द VAL लैंग्वेज। ठीक है, वेरिएबल असेंबली लैंग्वेज। तो किस तरीके का कंट्रोलर इस्तेमाल करते हैं, उस कंट्रोलर का नाम क्या है? मार्क। ठीक है, ये सारी चीजें यहां से याद रखना। तो सबसे पहली चीज हमने क्या देखी कि स्टार्टिंग में अगर आप रोबोट की बात करो तो उसमें किस तरीके की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती थी? सी बोल सकते हैं और जावा बोल सकते हैं, पर वो ज्यादा कैसी थी या उसको चेंज करने में, या बोल सकते हैं कि उस टाइम पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती थी उसको चेंज कर, प्रोग्रामिंग चेंज करने के लिए। तो हम लोगों ने प्यूमा रोबोट में सबसे पहले एक नई तरीके की लैंग्वेज देखने को मिली जिसका नाम क्या था? वेरिएबल असेंबली लैंग्वेज, जो कि पर्टिकुलरली रोबोट्स के लिए बनाई गई है। ठीक है, हमने किस रोबोट में उसको सबसे पहले देखा? प्यूमा रोबोट में। और आज की बात या उसको बात करो तो किस कंट्रोलर से हम लोग उसको कंट्रोल करते हैं, उसका नाम क्या है? मार्क। ठीक है, यहां से सारी चीजें याद रखनी है। नेक्स्ट देखो, which robot went to the volcano in the Alaska and did important research। तो किस रोबोट को अलास्का स्थित, वो बोल सकते हैं कि हमारे ज्वालामुखी में जाकर महत्वपूर्ण काम करने के लिए भेजा गया था? कौन सा रोबोट था जो कि अलास्का में बोल सकते हैं एक वोल्केनो को रिसर्च करने के लिए गया था? ठीक है, कौन सा रोबोट था वो? डेंटे 2। ठीक है, ये किस ईयर में हम लोगों को देखने मिला था? ये तो ये बहुत पुरानी बात है, 1994 में गया था ये। ठीक है, तो बहुत पुरानी न्यूज़ है। इसी के बाद हम लोग देखें तो ये किस तरीके का रोबोट है? तो ये बोल सकते हैं कि वॉकिंग रोबोट है। ठीक है, किसने बनाया था? तो एक CMU करके एक यूनिवर्सिटी है जिसको हम लोग बोलते हैं क्रैनर्जी मेलन यूनिवर्सिटी। उस यूनिवर्सिटी को बोल सकते हैं कि फंड किसने किया था? तो नासा ने किया था। ठीक है, ये यूनिवर्सिटी थी जिसने रोबोट बनाया था। इस रोबोट को फंड किसने किया था, ये स्पॉन्सर किसने किया था? तो नासा ने इस रोबोट को डेवलप करने में मदद की थी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? वॉल्केनो से रिलेटेड बात कर रहे हैं। तो कौन सा रोबोट सबसे पहले जो अलास्का में वॉल्केनो को रिसर्च करने के लिए गया था, तो उसका नाम क्या है? डेंटी 2। और लगभग किस टाइम पे वो गया था? तो 1994 में। और वो किस तरीके का रोबोट है? तो एक वॉकिंग रोबोट है, मतलब चल सकता है और इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकता है। ठीक है, वॉकिंग रोबोट है। उसको बनाया किसने था? एक तरीके की यूनिवर्सिटी थी जिसका नाम क्या है? CMU, या बोल सकते हो क्रैनजी मेलन यूनिवर्सिटी। उसको स्पॉन्सर किसने किया था? तो नासा ने स्पॉन्सर किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हु इज द वर्ल्ड फर्स्ट हिंदी स्पीकिंग रोबोट। तो विश्व का पहला हिंदी स्पीकिंग रोबोट कौन सा है, ये हम लोग बात कर सकते हैं इसकी। ठीक है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए, कौन सा है वो? रश्मि। ठीक है, इसको किसने बनाया था? डॉक्टर का नाम क्या था, या किस साइंटिस्ट था? रंजीत। ठीक है, डॉक्टर रंजीत श्रीवास्तव ने इसको बनाया था। अब यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करंट से रिलेटेड है। अभी रिसेंट में हम लोगों ने देखा है कि केरला में एक स्कूल है, उस स्कूल में बोल सकते हैं कि एक AI टीचर को इंट्रोड्यूस किया गया है। मतलब बोल सकते हैं उस AI रोबोट को क्या नाम है जिसको एज अ टीचर स्कूल में रखा गया है? ठीक है, तो उसका नाम क्या है? आइरिस। ठीक है, केरला ने बोल सकते हैं कि एक वहां पे बोल सकते हैं कोडीकोरम एक जगह है, वहां पे उस स्कूल में हमको एक टीचर देखने को मिला है जो कि किस तरीके का है? AI रोबोट है। ठीक है, देख लेना टीचर। ठीक है, ये फर्स्ट जनरेशन का है, ये चीज भी याद रखना कि फर्स्ट जनरेशन का मतलब AI टीचर है यहाँ पे, कि फर्स्ट जनरेशन मतलब कि पहली बार ही एक तरीके का टीचर ये यूज किया गया। ठीक है, फर्स्ट जनरेटिव है ये। नेक्स्ट देखो,
वेयर वॉज द कंट्रीज फर्स्ट रोबोटिक कंट्रोल ऑब्जर्वेटरी इस्टेब्लिश? तो देश की प्रथम रोबोटिक कंट्रोल वेधशाला कहाँ पर स्थापित की गई है, कहाँ पर देखने को मिलती है हमको? बताओ सभी। ठीक है, तो कहाँ पर है रोबोटिक कंट्रोल ऑब्जर्वेटरी? उज्जैन में। अब एक और क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि इंडिया की पहली टेलीस्कोपिक, क्या बोल सकते हैं, रोबोटिक टेलीस्कोप कहाँ पर स्थित है और उसका नाम क्या है? क्या पूछा मैंने? फर्स्ट रोबोटिक टेलीस्कोप। ठीक है, कहाँ पे सेटअप की गई है और उसका नाम क्या है? बताओ सभी। ठीक है, और रोबोटिक कंट्रोल ऑब्जर्वेटरी तो हमने देख ली कि उज्जैन में है। फिर वहीं पे अगर आपसे फर्स्ट रोबोटिक टेलीस्कोप की बात कर ली जाए कि वो कहाँ पर स्थित है और उसका नाम क्या है, बताइए सभी। बताया या नेट पे सर्च किया था? ठीक है, सबसे पहली चीज कि ये कहाँ पर स्थित है, तो हालने एक जगह है। कहाँ पर है वो? लद्दाख में। ठीक है, हालने एक जगह है जहाँ, कहाँ पर स्थित है हालने? लद्दाख में। और लद्दाख में भी कहाँ पर हुआ है? तो इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी में। ठीक है, कौन सी ऑब्जर्वेटरी है वो? इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है। उसका नाम क्या है, नाम भी बता दो। कैसे? गलत ले लिए, तुक्का भी सही लग गया हो। ठीक है, तो बोल सकते हैं कि उसका नाम क्या है, तो ग्रोथ इंडिया टेलीस्कोप। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये चीज क्लियर हो गई। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा यहाँ पे कि और रोबोटिक कंट्रोल ऑब्जर्वेटरी जो है वो कहाँ पर स्थित है? उज्जैन में। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एमपी से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब वर्ल्ड से रिलेटेड अगर हम लोग क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे ऑब्जर्वेटरी की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट रोबोटिक टेलीस्कोप, टेलीस्कोप जानते हो ना सब लोग? तो रोबोट से चलने वाली टेलीस्कोप कहाँ पर स्थित है? हालने लद्दाख में। जो लद्दाख में भी किस जगह पे, किस ऑब्जर्वेटरी में? तो इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी में। ठीक है, उस टेलीस्कोप का नाम क्या है? तो ग्रोथ इंडिया टेलीस्कोप, या एक मिशन के अंडर में ये हुई थी तो वो ग्रोथ मिशन ही था। ठीक है, उस मिशन का नाम ग्रोथ था, इसलिए टेलीस्कोप का नाम क्या रखा है? ग्रोथ इंडिया टेलीस्कोप। ठीक है, नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रोबोट इज स्किल्ड इन प्लेइंग चेस? सबसे पहले बोल सकते हैं कि इनमें से कौन सा ऐसा रोबोट है जो कि चेस खेलने में मतलब खेल सकता है, कुशल है? नाम से लग रहा होगा चतुर्भुज। ठीक है, क्या है उस रोबोट का नाम? तो रोबोट का नाम है निपुण। ठीक है, निपुण रोबोट। और अगर आज की टाइम पे अगर 2023 की बात करूं तो एक और रोबोट बना के रखा है कि जो ऐसा रोबोट है कि आज तक उसको कोई हरा ही नहीं पाया। ठीक है, उसका नाम क्या है? जो रिसेंट में ऐसा बोल सकते हैं रोबोट बना है जो कि चेस खेलने के लिए ही बनाया गया, या चेस खेल सकता है, पर ऐसा है कि वो इतना टेक्निकली एडवांस है कि उसको कोई हरा नहीं सकता है, कोई भी बड़े से बड़ा आदमी आ जाए। कौन है, उसका नाम क्या है? उस रोबोट का नाम क्या है? हाँ कर रहे हो तो आंसर भी पता होना चाहिए। तो उसका नाम क्या है? मैग्स। ठीक है, मैक्स एक रोबोट है जो कि रिसेंट में न्यूज में था ये। ठीक है, जो कि चेस खेलने में बोल कैसा है?
ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा एडवांस्ड है कि उसको कोई हरा ही नहीं सकता या हरा ही नहीं पाया अभी तक कोई। ठीक है, तो रिसेंट का हमारा कौन सा रोबोट है? मैक्स। और इन ऑप्शन के हिसाब से देखो तो कौन सा है हमारा? निपुण। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द रोबोट मैन्युफैक्चर्ड बाय होंडा कंपनी? तो होंडा कंपनी ने कौन सा रोबोट को बनाया है भैया इनमें से? ठीक है, तो लोग सही बता रहे हैं, असीमो, पर इंग्लिश में इसको ऐसे नहीं लिखा जाता, इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं। ठीक है, किस ईयर में बनाया था होंडा ने ये रोबोट? 2000 में। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रोबोट असेंबल्स अ वुमेन? या निम्नलिखित में से कौन सा रोबोट स्त्री की शक्ल में समानता रखता है? कौन सा रोबोट है जो कि स्त्री की तरह लगता है? आपको नाम से दिख रहा है तो नाम वाला लगा दोगे। ठीक है, तो उसका कंपनी का नाम बता दो चलो, या किस कंट्री ने बनाया ये बता दो, कंपनी का नाम बाद में देख लेंगे। किस कंट्री ने बनाया है? चलो ठीक है, आपने बताया कि ऐसा कौन सा रोबोट है इनमें से जो कि वुमेन की तरह असेंबल करता है, तो वो कौन सा है? फेमी सेपियन। किस कंट्री ने बनाया था ये भी बता दो। कंट्री का नाम बताओ। सोफिया किस कंट्री ने बनाया था? तो उसी ने ही बनाया। ठीक है, हांगकांग बेस्ड कंपनी है पर उसका शायद सेंटर कनाडा में है। ठीक है, नाम क्या है उस कंपनी का? वाओ वी रोबोटिक्स। ठीक है, वावी रोबोटिक्स जो कि कहाँ की कंपनी है? हांगकांग की कंपनी है। उसने किस तरीके का रोबोट बनाया था? तो फीमेल की तरह असेंबल करने वाला रोबोट, जिसका नाम क्या था? फेमिसेपियन। फिर इसके बाद हम लोग अगर बात करें तो वाबॉट की बात कर सकते हैं। तो वाबॉट जो है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर वाबॉट 2 जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टू ऐसा क्या करता है भैया अलग? वाबॉट 2 के बारे में सुना है? या आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कौन सा रोबोट कीबोर्ड्स को चला सकता है? कीबोर्ड ये वाला कीबोर्ड नहीं, जो इंस्ट्रूमेंट वाला कीबोर्ड रहता है ना, जो इलेक्ट्रॉनिक कीबोर्ड रहता है, उसको चलाने वाला रोबोट का नाम क्या है? तो वोबॉट 2 है। ठीक है, प्ले इलेक्ट्रॉनिक कीबोर्ड। ठीक है, पियानो जो आप जानते हो, तो पियानो बजा सकता है ये भैया। और कहाँ का लगता है, किस कंट्री ने बनाया होगा नाम से? जापान का रोबोट है ना, ये भी याद रखना। ठीक है, तो जापान ने एक रोबोट बनाया था जिसका नाम क्या है? वाबॉट 2। मतलब काम कुछ और था, पर स्पेसिफिक उसका काम इंपॉर्टेंट किस लिए है कि वो इलेक्ट्रॉनिक जो आपके कीबोर्ड होते हैं, जो इसको हम पियानो के नाम से जानते हैं ना, पियानो थोड़ा अलग आ जाता है पर वो सेम ही है, पियानो बजा सकता है ये वाला रोबोट। फिर इसके बाद हम जैनबॉट की बात करते हैं। जैनबॉट के बारे में सुना है? ये तो न्यूज में भी आता है बहुत सी बार। जैनबॉट किस किस तरीके का बॉट है? ठीक है, ये बोल सकते हैं कि एआई चैट वाला बॉट है, वैसा वाला नहीं है, पर काम किसका है? मतलब एक तरीके की एआई चैट करता है। पर किस में इस्तेमाल होता है, किस फील्ड में इसका इस्तेमाल किया जाता है? क्रिप्टो करेंसी के बारे में सुना है? तो क्रिप्टो करेंसी जो ट्रेडिंग रहती है, उस ट्रेडिंग में किस तरीके का रोबोट का इस्तेमाल होता है? तो उसका नाम जैन बॉट है। ठीक है, तो क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग में याद रखना। ठीक है, जैन बॉट की बात करें तो जैन बॉट एक तरीके का एआई चैट बॉट है, और वो किस के लिए काम करता है? तो क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से। क्लियर हो गया? तो हमने यहाँ से किस किस के बारे में देखा? तो वो फेमी सेपियन के बारे में देखा, जो कि फीमेल की तरह असेंबल करता है। किसने बनाया था? हांगकांग ने बनाया था। ठीक है, फिर इसके बाद वेबॉट 2 की बात करते हो। तो वेबॉट 2 में स्पेशलिटी क्या है? कि वो पियानो या जो इलेक्ट्रॉनिक कीबोर्ड रहता है उसको प्ले कर सकता है।
फिर इसके बाद जैन बॉट जो इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम पे क्रिप्टो करेंसी से बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग के लिए किस तरीके का बॉट इस्तेमाल होता है, तो उसका नाम क्या है, जैन बॉट। नेक्स्ट देखो, इन विच ईयर वाज द इंटरनेशनल फेडरेशन रोबोटिक्स फॉर्म, तो ये तो हमने कर लिया है, किस ईयर में फॉर्म हुआ था। थोड़े बहुत क्वेश्चन कल के भी है तो आप लोगों का रिवाइज भी हो जाएगा। ठीक है, तो 1987 में हम लोगों ने देखा था। कहां पर है इसका हेडक्वार्टर, फ्रैंकफर्ट जर्मनी में। नेक्स्ट देखो, हु क्रिएटेड द ड्रोन भीम, भीम नाम का जो ड्रोन था उसको किसने बनाया था, ड्रोन भीम का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। ठीक है, किस लिए इस्तेमाल किया गया था, इसमें खासियत क्या है भीम की, जो भीम ड्रोन है वो बाकी के ड्रोन से, मतलब भीम ड्रोन को कौन अलग, किस क्या चीज अलग करती है, क्या स्पेशलिटी है इसकी। ठीक है, तो पहली चीज की भीम ड्रोन को किसने बनाया था, तो आईआईटी खड़गपुर के जो बोल सकते हैं स्टूडेंट्स हैं, उसकी जो कमिटी है उसने इसको बनाया था। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये भीम ड्रोन क्यों इंपॉर्टेंट है, ये क्या स्पेशलिटी क्या है इसमें, कि सबसे पहली चीज ये बोल सकते हैं ऐसा पहला रोबोट है जिसका बैटरी बैकअप क्या है, सबसे ज्यादा है। अब आप बोलोगे सर बैटरी बैकअप से रोबोट का क्या मतलब, मतलब ही मतलब है। फोन अगर एक बार आप चार्ज कर लेते हो, अगर आपका दिन भर फोन नहीं चलेगा तो दिक्कत होगी कि नहीं होगी। तो ये एक इस तरीके का रोबोट है कि इसको अगर एक बार फुली चार्ज कर दिया तो लगभग 7 दिन तक ये बोल सकते हैं बिना चार्ज के रह सकता है। ठीक है, और ये जो रोबोट है लगभग हम लोग किस तरीके की चीजों में इसका इस्तेमाल करते हैं, तो जब भी कोई डिजास्टर आता है ना, ठीक है, तो डिजास्टर में जो भी इमरजेंसी सप्लाईज रहती है अगर उनको पहुंचाना है, ठीक है, तो जो भी डिजास्टर वहां पे होते हैं, जैसे कि कोई भी डिजास्टर हो गया तो उसके ऊपर ये ड्रोन क्या कर सकता है, पूरा का पूरा सर्वे कर सकता है और पता कर सकते हैं कि कहाँ पे कौन सी सप्लाई की जरूरत है, तो उस दर से हम क्या कर सकते हैं, सप्लाई को पहुंचा सकते हैं। और ये पहला बोल सकते हैं कि ऐसा रोबोट भी है जो कि बैरियर फ्री कम्युनिकेशन से काम करता है, कि अगर कोई भी कनेक्शन नहीं भी मिले तो भी वो बैरियर फ्री कम्युनिकेशन से क्या कर सकता है, कांटेक्ट कर सकता है, जिससे भी वो कनेक्ट है ना, पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन बिना कोई कम्युनिकेशन के ब्रेक हुए वो पूरी की पूरी चीज पहुंचा सकता है। क्योंकि सैटेलाइट से कुछ बोल सकते हैं, ड्रोन को कुछ रेंज की कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ती है ना, तो इसकी दो स्पेशलिटी याद रखना, कि एक तो इसका बैटरी बैकअप बहुत ज्यादा है, 7 दिन से ज्यादा ये बोल सकते हैं कि एक चार्ज के बाद रह सकता है, और दूसरा इसका जो कोई भी कम्युनिकेशन बैरियर नहीं आता इसमें, फ्री कम्युनिकेशन आता है, तो कोई भी डिजास्टर होता है कहीं भी ऐसा बोल सकता है कि हड़कंप मचता है, तो ये ड्रोन वहां पे जाके पूरी की पूरी चीजों को सर्वेलेंस कर सकता है, और जहां पे सर्वेलेंस जिस चीज की जरूरत रहती है वो वहां पे कैमरा में चेक करके जो भी आपकी इमरजेंसी है वो सारी के सारी यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉल्ड एक्विटेटर्स, एक्विटेटर्स निम्नलिखित में से एक्विटेटर को क्या कहा जाता है, जो एक्विटेटर्स रहते हैं वो रोबोट में किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, तो किस में इस्तेमाल होता है, मोटर्स में इस्तेमाल होता है, या बोल सकते हैं कि मसल्स में होता है। एक तरीके से हमारी जो मसल्स है ना, वो मसल्स कहाँ कहाँ पे होती है, सब जगह ही होती है। तो मोटर भी आपकी जो रोबोट की जो मोटर रहती है उसको क्या बोला जाता है, एक्विटेटर्स बोलते हैं। अब एक्विटेटर्स का काम क्या रहता है, मसल तो हमारे इधर हमको पता है मसल किस लिए इस्तेमाल होती है, पर एक्विटेटर्स रोबोट में किस लिए इस्तेमाल होते हैं, आपने बता तो दिया, कैसे क्या स्पेशलिटी है एक्विटेटर्स की। ये याद रखना कि जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स रहते हैं ना उसको मैकेनिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। ठीक है, इसकी स्पेशलिटी क्या है एक्विटेटर्स की, जो भी बोल सकते हैं कि हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स रहते हैं उन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को किस में कन्वर्ट किया जाता है,
मैकेनिकल सिग्नल्स में तो एक्विटेटर किस मतलब कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है, हर जगह पे इस्तेमाल होता है, लेग में भी लगाया जाता है, लेग्स में, हैंड्स में, ठीक है। जितने भी आपके पॉइंट रहते हैं कनेक्शन वाले, जॉइंट पॉइंट्स रहते हैं, वहां वहां पे जहां जहां बोल सकते हैं हमारी मसल होती है, तो सभी जगह पे हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, एक्विटेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। और एक्विटेटर्स काम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को किस सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, मैकेनिकल्स में। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, ई अंतरा प्रोजेक्ट इज बीइंग रन बाय इन कोलैबोरेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स विद, तो जो हमारा ई यंत्र परियोजना है जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सहयोग से चलाई जा रही है, उसका कौन पार्टनरशिप है, किसके साथ कोलैब किया उन्होंने, किसके कोलैबोरेशन के साथ चल रहा है। ठीक है, किस किस का कोलैब है ई यंत्र प्रोजेक्ट में। अब देखो, कभी भी आईटी से रिलेटेड आपके ज्यादातर क्वेश्चंस आए ना, तो आपने देखा होगा कि कौन सी आईआईटी सबसे ज्यादा एडवांस्ड है कंप्यूटर साइंस और आईटी के डिपार्टमेंट में। बॉम्बे बहुत ज़्यादा फेमस है इस चीज़ के लिए, मतलब बेस्ट वो की फैकल्टी भी है वहीं पर है, और टेक्निकली बहुत ज़्यादा बोल सके एडवांस आईआईटी है वो, सीएस से रिलेटेड और आईटी से रिलेटेड। ठीक है, तो जो भी हमारे बोल सकते हैं कि ई अंतरा के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने किसके साथ कोलैब किया है, और इसका काम क्या है, क्या करता है ये यंत्र प्रोजेक्ट, एक तरीके का रोबोटिक्स के लिए लोगों में मतलब कि रोबोट बनाए उसके लिए एक तरीके से कंपटीशन अरेंज करवाते हैं, या तो बोल सकते हैं कि लोगों के अंदर जागरूकता बनाते हैं, बताते हैं कि भैया रोबोट इस तरीके से काम करते हैं और आप कैसे बना सकते हो, तो उस तरीके से गाइड किया जाता है। ठीक है, तो अभी याद रखना कि यहाँ पे एक तरीके से आईआईटी बॉम्बे ने एक रोबोटिक कॉम्पिटिशन भी करवाया था रिसेंट में। ठीक है, 2023 अभी रिसेंट में ही हुआ है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रोबोटिक कंपटीशन रिसेंटली किस आईआईटी ने करवाया था, तो आईआईटी बॉम्बे ने करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट देखो, स्कारा से रिलेटेड बात हो रही है, स्कारा रोबोट से संबंधित सही विकल्प को चुनिए। कौन कौन से जो स्टेटमेंट है स्कारा को सही बताते हैं। आपको सभी वो सभी लिखने आ गया तो बोथ ऑफ दी अब बताओगे आप लोग तो। ठीक है, तो सबसे पहली चीज क्या है, मैन्युफैक्चर्ड बाय द बोल सकते सतारा रोबोटिक्स प्राइवेट लिमिटेड, तो सतारा बोल सकते हैं कि रोबोटिक प्राइवेट लिमिटेड ने क्या बनाया था, हमारा स्कारा बनाया था। ठीक है, पहला स्टेटमेंट सही है। किस लिए यूज होता है, यूज इन मेकिंग 3D पेंटिंग्स ग्रिल्डिंग ग्रेन्स, तो इस तरीके की जो पेंटिंग्स रहती है या बोल सकते हैं कि हमारे डिजाइन रहते हैं जो 3D फॉर्म में रहते हैं, उसको बनाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, स्कारा का। तो हमारे ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। ठीक है, नेक्स्ट भी देख लो, चूज द ट्रू स्टेटमेंट रिलेटेड टू HRP2M बोल सकते कॉम्पैक्ट रोबोट, तो हमारा जो HRM कोरोमेट जो रोबोट है उससे संबंधित सत्य कथन कौन कौन से, बताओ सभी। ठीक है, तो लोगों ने पढ़ा भी नहीं और आंसर पहले ही दे दिया है। तो सबसे पहली चीज, इस रोबोट को किसने बनाया, किस बोल सकते टेक्नोलॉजी या किस ऑपरेटिंग सिस्टम पे बनाया गया है, तो लाइनक्स पे बनाया गया। ठीक है, दिस इज अ रोबोट सिमिलर टू द ह्यूमन फॉर्म, किसकी तरह दिखता है ये, ह्यूमन की तरह। इट इज वॉज डेवलप्ड बाय जापान, तो किस कंट्री ने इसको बनाया था, तो जापान ने बनाया था। तो सारे के सारे स्टेटमेंट क्या है। नेक्स्ट देख लो, देयर हैज बीन अ ट्रू स्टेटमेंट रिलेटेड टू द कार्टेशियन रोबोट, तो कार्टेशियन रोबोट जो है वो उसकी स्पेशलिटी क्या है, कौन कौन से स्टेटमेंट सही है कार्टेशियन से रिलेटेड।
ठीक है, तो पहली चीज कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड द लीनियर रोबोट। तो ये लीनियर रोबोट के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि ये जो भी मतलब काम करता है ना, तो वो एक स्ट्रेट लाइन में करता है। कार्टेशियन लाइंस के बारे में पढ़ा है ना हमने, एक्स और वाई की फॉर्म में, तो इसी तरीके से नाम रखा है। तो दिस रोबोट मूव्स इन द स्ट्रेट डायरेक्शन, तो सीधी दिशा में ये जाता है, तो इसलिए इसका नाम क्या रखा है? कार्टेशियन रोबोट। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है हमारे? नेक्स्ट देखो, स्पाइडर नॉट इज अ स्पाइडर रोबोट बाय हुम वाज डिजाइन्ड। तो जो स्पाइडर नॉट है, ये एक मकड़ी की तरह दिखने वाला रोबोट किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? किस संस्था ने या किस ऑर्गेनाइजेशन ने उसको बनाया था? किसने बनाया था? ठीक है, तो किसने बनाया होगा? नासा ने बनाया था। नासा का फुल फॉर्म क्या बताए? कौन बताएगा? कमेंट सेक्शन में बताओ नासा का। तो ये तो सभी बता दोगे, नेट पे सर्च करके मत लिखना। जल्दी बताओ भैया, किस ईयर में सेटअप हुई थी नासा, ये भी बता देना। ठीक है, तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन उसका फुल फॉर्म है। और नासा किस ईयर में सेटअप हुई थी? ठीक है, तो 1958 में हुई थी, सही है। क्लियर है? अब देखो यहाँ से और चीज़ भी देख लो। अब यहाँ पे अगर हमने नासा की बात की है, तो बोल सकते हो कि स्पाइडर नॉट एक तरीके का, बोल सकते हो कि स्पाइडर की तरह दिखने वाला रोबोट है। तो स्पाइडर की तरह बना है, छोटा सा नहीं है, बड़ा है। उसमें हम लोग कोई भी जो सामान रहता है उसको रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपसे मैं क्वेश्चन, एक तरीके का क्वेश्चन है कि पहला एआई रोबोट जो कि स्पेस में गया था वो कौन सा है? फर्स्ट रोबोट कैन गो या वेंट टू स्पेस, एआई रोबोट है ये। ठीक है, वेंट मत लिखना, इसमें फ्लाई लिखना, कि फ्लाई टू स्पेस। वेंट वाला अलग हो जाएगा। अब तो ये बता दो कि पहला ऐसा एआई रोबोट जो कि स्पेस में फ्लाई कर सकता है, क्या है उसका नाम? पता है किसी को? तो उसका नाम याद रखना, सिमोन है। ठीक है, क्या नाम है उसका? तो कोई भी आपसे पूछ ले कि फर्स्ट एआई रोबोट विच कैन फ्लाई इन स्पेस, स्पेस में फ्लाई कर सकता है, ठीक है, तो उसका नाम क्या है? बोल सकते हैं किस कंट्री ने इसको बनाया होगा? किस कंट्री ने बनाया इसको? क्या लगता है? ठीक है, तो कौन सी कंट्री ने बनाया है? यूएसए। ठीक है, यूएसए की दो कंपनियों ने इसको बनाया, एक है हमारी एयरबस और दूसरी बड़ी कंपनी है आईबीएम। ठीक है, तो हमारे जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन रहते हैं उन यहाँ पे इसको रखा जाता है कि वो क्या कर सकते हैं। स्पेस स्टेशन के बारे में सुना है ना? तो स्पेस स्टेशन में इस तरीके का जो हमारा बोल सकते हैं जो सीमोन है वो रखा जाता है, जिससे वो स्पेस में क्या कर सके, फ्लाई कर सके और इन्फॉर्मेशन को गैदर कर सके। ठीक है, हमने एक बोल सकते हैं लैंग्वेज के बारे में भी पढ़ा था, इबुंटू के बारे में। ठीक है, तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम किस में इस्तेमाल करते हैं? इस रोबोट में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये चीज भी याद रखना कि ये कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिमोन में इस्तेमाल होती है। तो इवेंटू जो हमने पढ़ी थी, जो लाइनेक्स की एक सब पार्ट है, उस वो इसमें यूज होता है। ठीक है, अब नासा से इंपॉर्टेंट रोबोट के बारे में भी लिख लो कि कौन कौन से रोबोट हमारे नासा ने बनाए हैं। ठीक है, तो तीन रोबोट या चार रोबोट आता है, तो एक तो हमने पढ़ लिया है स्पाइडर नॉट, दो और लिख लो। एक है हमारा वेलकरी, दूसरा है रोबो नॉट।
ठीक है, दो नासा या तीन नासा के इंपॉर्टेंट हम लोग रोबोट के बारे में देखें तो एक हमारा कौन सा है, वेलकरी, जो कि बोल सकते हैं नॉर्बेनियन नॉर्सियन मतलब माथोलॉजी से लेके रखा है। एक है रोबोनॉट और तीसरा हमने पढ़ा है स्पाइडर नॉट। तो ये तीनों स्पाइडर जो हमारे रोबोट्स हैं वो किसने बनाए हैं, नासा ने, वो अलग ही रखना। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ व्हील चेयर रोबोट, तो इनमें से कौन सा व्हील चेयर रोबोट है। कौन सा रोबोट है बताओ सभी। नहीं पता किसी को, तो वो रोबोट का नाम क्या है, रीबा। कौन सा रोबोट है, किस कंट्री ने बनाया था, बनाया है मतलब हमारी नेबरिंग कंट्री है, चलो एक एग्जांपल दे दिया, नेबरिंग कंट्री में से कौन बना सकता है। चाइना तो बहुत ज्यादा एडवांस हो गया, थोड़ा छोटी कंट्री के बारे में सोचो। तो हमारा बीच का इंसान है, अच्छा भी है कभी कभी बुरा भी हो जाता है। वो तो सोचना ही मत। और कौन सी हो सकती है, बांग्लादेश। ठीक है, ये पहली बात, तो किस तरीके की लैंग्वेज बोल लेता, तो बंगाली लैंग्वेज बोल लेता है। ठीक है, बनाया किसने था, बांग्लादेश ने बना दिया था भैया। ठीक है, और अच्छी आप कहानी सुनोगे, कहानी तो नहीं है पर वो किस लिए यूज किया जाता है, एक तरीके का रोबोट है, वो अपने हाथ ऐसे रहते हैं उसके। ठीक है, तो उस पर कोई भी इंसान बैठ सकता है सोफे की तरह। ठीक है, और ऐसा नहीं कि वो पूरा का पूरा वजन उठा ले, तो उतना वजन भी उसको पता है कि जो 61 kg तक का जो इंसान रहेगा ना, वो रोबोट उसी को उठा पाएगा। ठीक है, तो उस रोबोट पे बैठने के लिए हम लोगों को या तो वेट अप मतलब लूज करना पड़ेगा, अगर कोई बड़ा आदमी है तो इतना ही वो वेट क्या कर सकता है, हैंडल कर सकता है। तो एक तरीके का व्हील चेयर आपका रोबोट है, जिसके हाथ ऐसे रहते हैं, तो इंसान उसको बैठने के लिए बोल सकते हैं, लिफ्ट अप भी कर सकता है और उसके ऊपर बैठ भी सकता है, तो इस तरीके का रोबोट है। ठीक है, किसने बनाया था, हमारा। अब देखो एक और यहाँ से इंपॉर्टेंट देख लो, ये दर्पा की जो नासा ने बनाया था, ये तो पढ़ ही लोगे, यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है। जो रैम्स है वो एक तरीके का कैसा रोबोट है, रोबोट, रोबोट असिस्टेड माइक्रो सर्जरी। ठीक है, या बोल सकता माइक्रो सर्जरी में किस तरीके का रोबोट का इस्तेमाल किया जाता है, उस रोबोट का नाम क्या है, तो रोबोट असिस्टेड माइक्रो सर्जरी, ये फुल फॉर्म है इसका, रैप्स का। ठीक है, तो माइक्रो सर्जरीज में किस तरीके का रोबोट का इस्तेमाल होता है, तो याद रखना रैम्स का। ठीक है, तो हॉस्पिटल्स में रिलेटेड आपसे पूछ लिया जाए या माइक्रो सर्जरी से रिलेटेड आपसे रोबोट के बारे में पूछ लिया जाए, तो वो कौन सा रोबोट है, तो रैम्स। ठीक है, फुल फॉर्म मैंने बता ही दिया आपको। नेक्स्ट देखो, चूज द करेक्ट, आ ही गया वो रैम्स के बारे में। ठीक है, तो रैम्स जो है वो किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो फुल फॉर्म तो आपको पता चल ही गया, फुल फॉर्म क्या है रैम्स का। ठीक है, तो आपको नाम से ही क्लियर हो रहा है, तो वो किसके लिए बनाया गया था। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, सही हो गया। दूसरा, ओमनी वेस्ट टेक्नोलॉजी हैज बीन यूज्ड इन इट, क्या लगता है, मतलब एक तरीके की टेक्नोलॉजी यूज होती है जिसका नाम क्या है, ओमनी वेस्ट। तो सारा तीनों दोनों स्टेटमेंट क्या है हमारे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, चूज द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू द स्मार्ट बर्ड बर्ड रोबोट। स्मार्ट बर्ड रोबोट से संबंधित सही विकल्प कौन सा है, चुनिए।
ठीक है, तो हमने स्मार्ट बर्ड नाम से ही क्लियर हो रहा, तो इसके पीछे क्या लग रहा है, बर्ड लग रहा है, तो इससे क्या समझ में आता है कि वो क्या कर सकता है, फ्लाई कर सकता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, इसने किसने इसको डिजाइन कराया था, तो गेरिंग गर्ल एक रोबोटिक कंपनी थी, उसने इसको डिजाइन करा था। वो कहाँ की कंपनी है, तो ऑस्ट्रेलिया की कंपनी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, व्हाट आर द रोबोट कॉल्ड विच फ्लाई लाइक बर्ड्स विद द हेल्प ऑफ देयर विंग्स। तो अभी हम लोगों ने देखा स्मार्ट बर्ड जो है एक तरीके का फ्लाइंग रोबोट है, तो उस तरीके के जो वो आपके रोबोट रहते हैं जो कि आसमान में उड़ सकते हैं, जिनके पंख भी होते हैं। ठीक है, ड्रोन भी आ जाते हैं उसमें उड़ने वाले, पर पंखों की बात हो रही है, तो विंग्स किन किन के होते हैं, उन रोबोटों को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो क्या बोला जाता है उनको, ओमनी थोप्टर। ठीक है, ये किस काम के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं ऐसे रोबोट, किसी भी सामान को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए हम लोग इन तरीके का रोबोट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और पहला ओमनी तोप्तर या एक तरीके का जो बोल सकते हैं कि जो रोबोट है जो उड़ने वाला जिसके पंख है, वो किसने डेवलप किया था, किस कंट्री ने सबसे पहला ओमनी तोप्तर रोबोट बनाया था। नेक्स्ट ये आ गया क्या, फ्रांस ने बनाया था, ये चीज याद रखना। ठीक है, ओमनी थोप्टर, या नाम भी उसी से लेके रखा, जो ओमनी थोप्टर है आपने देखा हो तो इस तरीके से हम लोगों ने फ्रांस में यूज किया जाता है ये वर्ड। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रोबोट इज मैन्युफैक्चर्ड एज अ बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड। तो बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड की मदद करने के लिए किस तरीके का रोबोट को मैन्युफैक्चर किया गया था। कौन सा रोबोट है जो कि बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड के साथ में काम करता है, तो वो दोनों ही आपके एंडियोस भी है और मिनी एंड्रोस भी है। ठीक है, दोनों जो है। अब आज के टाइम पे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आज के टाइम पे मोस्ट एडवांस बॉम्ब स्क्वाड रोबोट कौन सा है और किस कंट्री ने बनाया था, ये तो चलो ठीक है पुराना है, पर अभी की बात कर रहे हैं ना हम लोग, लेटेस्ट मोस्ट एडवांस ऐसा कौन सा रोबोट है जो कि बॉम्ब डिस्पोजल के लिए बॉम्ब स्क्वाड के साथ में काम करता है, या बोला जाता है कि बहुत ज्यादा एडवांस है वो बाकी के रोबोट से। क्या नाम है उसका, तो उसका नाम है T4 EOD रोबोट। ठीक है, किस कंट्री ने बनाया था, क्या लगता है, किस कंट्री ने बनाया था ये रोबोट, लगा लो। कॉमन, अमेरिका नहीं है, इस बार ब्रिटेन आ गया। ठीक है, ये रोबोट की खासियत क्या है कि ये रोबोट जो है वो क्राउडेड जगह पे भी क्या कर सकता है, क्राउडेड एनवायरनमेंट में भी अपना काम कर सकता है। ठीक है, अगर बहुत सारी भीड़ इकट्ठी जमा हुई है तो उस भीड़ को भी वो बोल सकता है कंट्रोल कर सकता है, कंट्रोल करने के साथ जो आपका बॉम्ब है उसको डिस्पोज कर सकता है। ठीक है, तो उस तरीके से बहुत ज्यादा भीड़ भड़की वाली जगह पे भी ये रोबोट क्या है, कैपेबल है अपना काम करने के लिए। उसका रोबोट का नाम क्या है, T4 EOD रोबोट। किसने बनाया था, तो ब्रिटेन ने बनाया था। तो ये मोस्ट एडवांस बॉम्ब डिस्पोजल रोबोट है। ठीक है, अब देखो, मैंने बहुत चीजें आप लोगों को बता दी है, और अभी भी हम लोग एक आध सेशन और करेंगे साथ रोबोट से रिलेटेड। तो जितने भी इंपॉर्टेंट है ना, जैसे इंडस्ट्रियल में सबसे बोल सकते हैं कि हमारा मोस्ट एडवांस रोबोट कौन सा है, हो गया सब सत्यानाश। अब भैया घर जाना, रिवाइज करके आना, सबसे पहली चीज कि आप सबसे इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट में मोस्ट एडवांस रोबोट कौन सा है, तो ब्रावो है। ठीक है, अगर इसके बाद आप टेक्निक वो मिलिट्री की बात करें, तो मिलिट्री डिपार्टमेंट में तो आपका बोल सकते हैं आर्मी की फॉर्म में कौन सा ऐसा रोबोट है जबकि सबसे एडवांस्ड है, वो पता करके आना। फिर यहाँ पे हम लोगों ने अलग अलग स्क्वाड से रिलेटेड तो जितने भी ऐसे क्वेश्चंस है ना, उन क्वेश्चंस को जरूर लिख लेना कि ह्यूमनॉइड के हम लोगों ने बात करी थी, तो ह्यूमनॉइड में या ह्यूमन की तरह दिखने वाला मोस्ट एडवांस रोबोट कौन सा है, तो अमेका हमने बात की। तो ऐसे जो क्वेश्चंस है ना उनको एक जगह पे फ्रेम कर लेना, जितने भी हमने डिस्कस किए। ठीक है, तो अगर बॉम्ब डिस्पोजल की बात करें तो बॉम्ब डिस्पोजल के लिए मोस्ट एडवांस्ड रोबोट कौन सा है, तो T4 EOD रोबोट किसने बनाया था, ब्रिटेन ने बनाया। ठीक है, खासियत क्या है कि क्राउडेड जगह पे भी वो इजीली काम कर लेता है। ठीक है, चिट्टी को देखा होगा आप लोगों ने।
ठीक है, तो उस तरीके से ही वैसा वाला रोबोट का नाम अगर चिट्टी आ जाए तो चिट्टी मत लगा के आना कि सबसे पहला वही था। ठीक है, तो उस तरीके से काम करने के लिए बहुत सारे रोबोट बना के रखे। अब नेक्स्ट देखो, विच रोबोट वाज लॉन्च्ड बाय रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। तो आरपीएफ ने किस तरीके का रोबोट मतलब हम लोगों ने देखने को मिलता है, या रेलवे में आपको प्रोटेक्शन फोर्स में उनकी मदद के लिए एक रोबोट बना के रखा था, उसका नाम क्या है? पढ़ा भी है या तुक्का मार रहे हो सभी? कौन सा रोबोट है? कैप्टन अर्जुन। अब ठीक है, नाम तो बता दिया, अब काम क्या करता है ये? रेलवे डिपार्टमेंट में कैसे मदद कर देता है? पहरा देता है। तो क्या करेगा? क्या काम रहता है रेलवे में? अरे रेलवे में जाते हो, अगर आप बोल सकते हो तो सीट पे बैठते हो, तो उसके बाद क्या प्रोसेस होती है? बैठे रह जाते हो ना, तो चेक करने भी तो कोई आता है ना। क्या टीसी, आपका टीटी जो रहता है वो चेक करने के लिए आता है ना। तो उसी तरीके का बोल सकते हैं कि जब कोई जो बोर्डिंग ट्रेन रहती है, तो उस बोर्डिंग ट्रेन के जो गेट रहते हैं उनके गेट के बाहर खड़ा कर दिया जाता है इसको, तो जो भी पैसेंजर जिनके रिजर्वेशन है ना, उनको बोर्ड करने के लिए, स्कैनिंग करने के लिए इस तरीके का रोबोट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो जो भी पैसेंजर्स का रिजर्वेशन है, उन रिजर्वेशंस को स्कैन करने के लिए, मतलब पता करने के लिए कौन कौन ऑन बोर्ड है, कौन कौन आया है, क्या उसका नाम है, क्या उसका फेस मतलब कि डिटेक्शन है, ये सारी की सारी चीजों का रिकॉर्ड कौन सा रोबोट रखता है? तो कैप्टन अर्जुन रखता है। ठीक है, किस मतलब फील्ड में काम करता है? तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के साथ में काम करता है, या रेलवे डिपार्टमेंट में काम करता है। ठीक है, वैसा वाला काम नहीं रहता इसका। बेसिकली एक बोल सकते हैं कि एक तरीके से स्टैंडिंग रोबोट है। ऑन बोर्डिंग जो भी इंसान रिजर्वेशन है और जो जो उस बोर्डिंग स्टेशन से चढ़ रहा है उसकी इंफॉर्मेशन गैदर करता है। ठीक है, पूरा स्कैन करता है वो। समझ में आ गया? नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द नेम ऑफ नासा रोबोट दैट फ्लू इन स्काई ऑन इट्स ओन पावर फॉर द फर्स्ट टाइम। तो अंतरिक्ष में पहली बार अपनी स्वयं की ऊर्जा से उड़ने वाला नासा का रोबोट का नाम क्या है? वो कौन सा रोबोट था जो कि अपने आप से उड़ गया था? नाम पे मत चले जाना। ठीक है, कौन सा रोबोट है? ये तो न्यूज़ में रहा भी है एक दो बार, 2019 की न्यूज़ के आसपास का है ये। ठीक है, तो उस रोबोट का नाम क्या है जो कि अपनी ऊर्जा से सबसे पहली बार उड़ा था और जो नासा ने बनाया था? तो उसका नाम क्या है? बम्बल। ठीक है, कौन सा रोबोट है? और लगभग हमको किस किस ईयर में देखने को मिला था? ये 2019 के टाइम की बात है। ठीक है, अब आपसे पहला पूछा जाता था कि फर्स्ट रोबोट जो कि स्पेस में गया था वो कौन सा रोबोट है? एआई की बात नहीं कर रहा हूं मैं, नॉर्मल रोबोट की बात कर रहा हूं। फर्स्ट रोबोट वेंट टू द स्काई या वेंट टू स्पेस, कौन सा रोबोट है बताओ? ऐसा रोबोट जो कि पहली बार स्पेस में गया था। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। कौन सा रोबोट है जो कि बोल सकते हैं स्पुतनिक फर्स्ट है? ठीक है, स्पुतनिक फर्स्ट को पहला ऐसा रोबोट बोला जाता है जो कि कहां पर गया था? स्काई में या स्पेस में गया था। किसने बनाया था ये? रशिया, यूएसएसआर का है ये। ठीक है, जब भी मतलब ये चीज याद रखना कि जब भी आप क्वेश्चंस लिखते हो ना, आप मेंस के एग्जाम भी लिखोगे ना, अगर आप वर्ल्ड वॉर मतलब 1990 से पहले का इस्तेमाल कर रहे हो ना रशिया का नाम, तो यूएसएसआर ही लिखना, रशिया मत लिखना। ठीक है, मेंस में आपका बहुत ज्यादा रोल प्ले हो जाएगा, क्योंकि 1990 से पहले जब तक उसका विभाजन नहीं हुआ था, जब तक बोल सकते कि वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ था पूरा का पूरा आपका सोवियत यूनियन, तो उससे पहले हम यूएसएसआर ही बोलते थे और यूएसएसआर ही बोलेंगे। ठीक है, तो ये पहले की बात है, 1968 की लगभग की बात है, तो ये उस टाइम का टाइम है, तो जब यूएसएसआर का ही नाम हम लोग लेंगे, रशिया नहीं यूज करेंगे। अगर 1990s की बात करें तो उसके बाद हम लोग रशिया इस्तेमाल करते हैं, पर उसके पहले यूएसएसआर ही लगता है सब जगह। ठीक है, इस चीज को मेंस के आंसर में जरूर याद रखना, जब आप पुराना आंसर लिख रहे हो हिस्ट्री से रिलेटेड या वर्ल्ड हिस्ट्री को कभी इंक्लूड कर रहे हो अपने आंसर में, तो यूएसएसआर का इस्तेमाल करना। नेक्स्ट देखो, विच कंट्री ग्रांटेड सिटीजनशिप टू अ रोबोट सोफिया। जो सोफिया नाम की एक जो रोबोट हमने पढ़ा था, उसको पहली बार किस देश ने अपनी नागरिकता दी थी?
किसने सोफिया रोबोट को सबसे पहले नागरिकता दी है भैया? कौन ऐसा पहला है? ठीक है, तो कौन सी ऐसी कंट्री है? सऊदी अरब ने दी है। ठीक है, तो सऊदी अरब ने सोफिया, हमने जो रोबोट पढ़ा था जिसको किसने बनाया है, किस कंट्री ने? हांगकांग की हैंसन रोबोटिक्स नाम की कंपनी ने बनाया है। उस रोबोट को सबसे पहले नागरिकता किस देश ने दी है? तो सऊदी अरब। Where was the World Robot Olympiad 2020 recently cancelled and scheduled to take place? ये 2020 की बात है, वो आपके कोविड के टाइम पे कैंसिल कर दिया गया था। फिर कैंसिल करने के बाद किस जगह पे इसको शेड्यूल किया गया था? किस जगह पे हुई थी 2020? ठीक है, तो अगर आप बात करो तो वर्ल्ड रोबोटिक ओलंपियाड 2020 जो थी वो कहां पर हुई थी? कनाडा में हुई थी। ठीक है, ये कहां पे हुई थी? अभी रिसेंटली अगर आप बात करो तो ये कब? 2023 में भी हुई है। ठीक है, ये 2023 में कहां पर हुई है ये बताओ? किस जगह पे हुई? वर्ल्ड रोबोट आपके ओलंपियाड, ये 2020 की बात है। 2020 कहां पर हुई थी? कनाडा में हुई थी। पहले मना कर दी गई थी, फिर शेड्यूल हुई थी। 21 वाली शायद ऑनलाइन हुई थी। ठीक है, पर 22 से आप बात करो, 22 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 23 24 है। तो 23 वाली जो है वो कहां पर हुई थी हमारी? किस जगह पे हुई थी? पता है किसी को? एक और याद रखना, ये कहां पर हुई थी? पनामा में हुई थी। पनामा भी एक तरीके की कंट्री, किस कॉन्टिनेंट में या किस जगह पे ये लाया करती है? ठीक है, जो कोस्टा रिका की बात आपने देखा होगा, तो कोस्टा रिका के पास में ये सिचुएटेड है, जो कि बोला जाता है नॉर्थ अमेरिका में ही आती है। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका की ही कंपनी है वो कंट्री है। फिर इसके बाद अब यहाँ से पूछा जा सकता है कि ये किस ईयर में, मतलब ईयर में तो हम लोगों ने देख लिया, मंथ में होता है तो नवंबर में हुआ था, अभी रिसेंट की बात है ये। फिर एक और क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि जो वर्ल्ड रोबोटिक ओलंपियाड है उसका थीम क्या था 2023 का? थीम जानते हो ना? तो 2023 जो वर्ल्ड रोबोटिक ओलंपियाड हुआ था उसका थीम क्या था? तो उसका थीम भी याद रखना, थीम का नाम क्या था? कनेक्टिंग द वर्ल्ड। कनेक्टिंग द वर्ल्ड। ठीक है, ये तो कब की बात हो गई? 2023 की बात हो गई। अब 24 की भी कर ले, तो अब जो आने वाला है वर्ल्ड रोबोटिक ओलंपियाड 2024, अभी मंथ डिसाइड नहीं है, पर आप तो बेसिक ये याद रखो कि कहाँ पर होगा। तो कहाँ पर हुआ था? होगा मतलब ये होगा इजमिर में। कहाँ है इजमिर? इजमिर का नाम नहीं सुना? टर्की की एक सिटी है, वहां पर होगा ये। क्या बोल सकते हैं, टर्की में होगा, याद रखना। ठीक है, और इसकी थीम क्या है? की थीम का नाम है अर्थ अलाइज। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या इंपॉर्टेंट चीजें देख ली? 2020 का हम लोगों ने देखा कनाडा में हुआ था, वो तो बहुत पुराना हो गया। पूछा कहाँ से जा सकता है? या तो 23 से पूछ सकते हैं, या तो 23 का भी रिसेंटली हुआ है नवंबर में, तो वो कहाँ पर हुआ था? पनामा कंट्री में हुआ था। कंट्री किस आपके कॉन्टिनेंट में लाया करती है? नॉर्थ अमेरिका में। उसका थीम क्या था? उस कनेक्टिंग द वर्ल्ड। अब 24 की भी पूछ सकते, तो 24 का जो है वो आपका किस कंट्री में होने वाला है? टर्की में। टर्की की किस सिटी में? इजमिर में। फिर बोल सकते हैं उसका थीम क्या है? तो अर्थ एलाइज जो है उसका थीम है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेना थीम। ठीक है, एक तो जगह और दूसरा थीम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया यहाँ से? ये सारी चीजें क्लियर हुई? नेक्स्ट देखो, स्टेट लॉन्च द रोबोट भारती ऑनलाइन। किस राज्य ने, बोल सकते हैं कि हाँ, रोबोट भारती को ऑनलाइन शुभारंभ किया था? जो भारतीय रोबोट है उसको मतलब बोल सकते हैं कि हमारे स्टेट ने बनाया था।
बताओ सभी, अब लगाओ तुक्के। पता है किसी को? छत्तीसगढ़ ने बनाया था। ठीक है, क्या काम था इसका? एक डीआरडीओ ने एक और रोबोट के बारे में बताया था मैंने, दो रोबोट बताए थे। एक कोविड-19 के टाइम पे डीआरडीओ ने एक रोबोट बनाया था, उसका नाम क्या था? सेवक जो था उसका काम क्या था? कोविड-19 के पेशेंट्स को मतलब कि उनकी मदद करना और जो डॉक्टर्स है उनको असिस्ट करना। तो उस कंट्री मतलब हमारी छत्तीसगढ़ की स्टेट ने भी उसी तरीके का एक रोबोट बनाया था जिसका नाम क्या रखा था? भारती। तो इसका भी काम क्या था? कोविड-19 के जो भी पेशेंट है उनको खाना देना, दवाइयाँ देना, इस तरीके का। नेक्स्ट देखो, विच स्टेट लॉन्च द रोबोट कर्मी? तो जो कर्मी रोबोट है उसको किसने बनाया था? कर्मी नाम का रोबोट जो है वो किस स्टेट ने बनाया था? किस राज्य ने कर्मी नाम का रोबोट का शुभारंभ किया था? ठीक है, तो किसने किया था? केरल ने किया था। ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा जो काम सेवक कर रहा था, जो काम हमारा भारती कर रहा था, वही काम क्या कर रहा है? ठीक है, तो कर्मी कर रहा है। तो केरला ने अपने स्टेट के लिए अपना एक अलग रोबोट बनाया था जिसका नाम क्या था? तो ये तीनों याद रखना, सेवक, भारती और कर्मी। सेवक डीआरडीओ ने बनाया था, काम सेम ही है तीनों का। जो कोविड-19 पेशेंट्स हैं उनको मदद करना और जो डॉक्टर्स रहते हैं उनको असिस्ट करना। ठीक है, तो हमारा सेवक जो डीआरडीओ ने बनाया था, भारती किस स्टेट ने बनाया था? छत्तीसगढ़। और कर्मी किस स्टेट ने बनाया था? केरला ने। ठीक है, तो ये तीनों जो रोबोट है वो इनका काम एक जैसा ही था। अब नेक्स्ट देखो, वेयर वॉज द वर्ल्ड रोबोटिक कॉन्फ्रेंस 2020 ऑर्गेनाइज? तो वर्ल्ड रोबोट जो कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसको हम लोग WRO भी बोलते हैं। ठीक है, याद रखना वो ओलंपियाड अलग है। ठीक है, ओलंपियाड अलग बात कर रहे हैं, हम लोग कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं, सॉरी। ठीक है, तो जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, जो वर्ल्ड रोबोटिक कॉन्फ्रेंस 2020 थी, वो कहां पर हुई थी? 2020 में कहां हुई थी? इसका आंसर तो कर दो भैया कम से कम। ठीक है, तो लोगों ने तुक्का सही लगाया। कहाँ पे हुई थी? जापान में हुई थी। फुकुशिमा जो आपकी कंट्री है, उस वो सिटी है, उस सिटी की बोल सकते हैं, जापान की उस सिटी में क्या हुआ था? वर्ल्ड रोबोट कॉन्फ्रेंस 2020 हुई थी। अब आपके लिए होमवर्क क्या है कि अभी रिसेंटली जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, जो वर्ल्ड रोबोट कॉन्फ्रेंस 2024 होने वाली है, ठीक है, जो 24 में होगी, वो कहाँ पर स्थित हुई थी? ठीक है, 2023 में कहाँ हुई थी, 2022 में कहाँ हुई थी, और 2021 में तो ऑनलाइन हुई थी, तो उसको हटा ही दो। ठीक है, ये आपकी मतलब 3 ईयर का आपको पता करना है कि वर्ल्ड रोबोट कॉन्फ्रेंस कहाँ कहाँ पर हुई थी। ठीक है, और हिंट के लिए बता देता हूँ कि तीनों जो हुई थी वो एक ही जगह पे हुई थी। मतलब कि जो 23 में जहाँ हुई थी वहाँ 24 में भी अगले साल वहीं पे होने वाली है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चंस देखे, कल और बोल सकते हैं रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग रोबोटिक्स से रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने ज्यादातर फैक्ट्स के बारे में बात कर ली और रोबोट्स के बारे में कर ली। अब घर पे जाके भैया बहुत सारे हमारे क्वेश्चंस हो गए हैं, उन क्वेश्चंस को एक जगह पे सही से लिख लेना बस, कि इंडस्ट्रियल में कौन सा मोस्ट एडवांस्ड है, मिलिट्री डिपार्टमेंट में कौन सा मोस्ट एडवांस्ड है, बॉम्ब स्क्वाड में कौन सा एडवांस्ड है, फिर ह्यूमनाइड रोबोट में बात करो तो जो ह्यूमन की तरह दिखता है उसमें कौन सा मोस्ट एडवांस रोबोट है। तो इस तरीके की चीज़ों को एक जगह पे लिख लेना कि जब आप रिवाइज करो तो आपको दिक्कत ना है। ठीक है, थैंक यू।